अस्सलाम वालेकुम जी। एडवोकेट बुरहान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम व्यूअर्स खैर वाफ़े से होंगे। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है कानून शहादत का जो आर्टिकल 18 है, हम उसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 3 है ऑफ द रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट। हम जो रेलिवेंट फैक्ट है उनको देखेंगे। फैक्ट इन इशू क्या है, रेलिवेंट फैक्ट क्या है, किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए या जो जिस चीज़ के बारे में एविडेंस दी जा रही है, या तो वो रेलिवेंट फैक्ट हो या फैक्ट इन इशू हो। अगर ये दो चीज़ें हैं तो देन तो वो एडमिसिबल इन एविडेंस हैं। अगर इन दो चीज़ें इनमें, ये दोनों चीज़ें इसमें अब्सेंट हैं, दोनों चीज़ें इसमें नहीं हैं जो भी फैक्ट प्रूव किया जा रहा है, तो फिर जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। उस फैक्ट को हम प्रूव जो है वो किसी भी तरीके से नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 है, एविडेंस में बी गिवन ऑफ द फैक्ट्स इन इशू एंड द रेलिवेंट फैक्ट। जैसे कि इसकी लैंग्वेज से है कि जो एविडेंस है वो मे बी गिवन, दो तरह के जो टॉपिक हैं, दो तरह की चीज़ें हैं, उनमें एविडेंस दी जा सकती है। या तो वो फैक्ट इन इशू होगा या वो रेलिवेंट फैक्ट होगा। इन दोनों के अलावा अगर किसी भी चीज़ के बारे में एविडेंस दी जा रही है तो वो किसी भी किस्म के जो उसको एडमिसिबल इन एविडेंस जो है वो डिक्लेयर नहीं किया जाता। Evidence may be given in any suit or the proceeding of the existence of the non-existence of the fact in issue of the such fact as hereinafter declared to be relevant and of no others। वो कहता है कि जो जिस चीज़ को आप प्रूव करने जा रहे हैं या तो वो रेलिवेंट फैक्ट है या वो फैक्ट इन इशू है। एक्सप्लेनेशन इसमें यह कि दिस आर्टिकल शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच इज डिसइंटाइटल्ड टू प्रूव by any provision of the law for the time being in force relating to the civil procedure। सिविल प्रोसीजर के तहत जो भी आप उसको जिस चीज़ को प्रूव करना चाह रहे हैं वो रेलिवेंट फैक्ट होगी या फैक्ट इन इशू होगा। इन चीज़ों के अलावा अगर कोई है तो वो जो है इससे रेलिवेंट नहीं है, उस चीज़ के बारे में जो एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं की जा सकती। इसकी इलस्ट्रेशन को हम देखेंगे, उसमें ये है कि ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ द बी। ए जो है बी को मारना चाहता है बाई बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग डेथ। ए जो है उसने बी को मारा है इस नीयत के साथ, उसने डंडे के साथ उसको मारना चाहा है कि वो उसको जो है वो मारना चाहता है डंडे के साथ। अब जो है इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें रेलिवेंट हैं, कौन कौन सी जो फैक्ट इन इशू है उसको देखेंगे। एट एज ट्रायल फॉर द फॉलोइंग फैक्ट इन इशू। ये जो फॉलोइंग फैक्ट हैं ये फैक्ट इन इशू होंगे। एज बीटिंग विद द क्लब, ए ने जो है बी को डंडे से मारा है, ये फैक्ट है। एज काजिंग बीज डेथ बाई सच बीटिंग, ए जो है उस मारने के नतीजे में उस क्लब से उसको मारने, उसकी जो नीयत है वो ये है कि उसको उस डंडे से मारना चाहता है और उसको जान से मार देना चाहता है। एज इंटेंशन टू काज बीज डेथ, इससे ए की जो है वो नीयत वाजे होती है कि वो जो बी को है वो मारना चाह रहा है। तो ये जो है ये फैक्ट इन इशू है। अगर इन चीज़ के अलावा अगर कोई दे रहा है तो वो फैक्ट इन इशू नहीं है। फैक्ट इन इशू एंड द रेलिवेंट फैक्ट। फैक्ट इन इशू, एवरी फैक्ट विच अ प्लेंटिफ मस्ट प्रूव इन ऑर्डर टू गेट ऑन एडजुडिकेशन इन फेवर और विच डिफेंडेंट में प्रूव इन ऑर्डर टू डिफीट द प्लेंटिफ सूट। फैक्ट इन इशू ये है, कोई भी बंदा जो अगर प्लेंटिफ है कि वो उस चीज़ को साबित करके अपने मुताबिक जजमेंट लेना चाह रहा है, एडजुडिकेट कराना चाह रहा है कोर्ट से, या अगर वो डिफेंडेंट है तो वो प्लेंटिफ के जो उस एवरमेंट है, प्लेंटिफ का जो वर्शन है उसको डिसप्रूव करता है। उसको ये कहता है कि ये जो डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ जो अपना ये मुद्दा पेश कर रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो इस तरह से नहीं है। इफ द पार्टीज आर नॉट एग्रीड एज द एग्जिस्टेंस और द नॉन एग्जिस्टेंस, बट इन क्रिमिनल केसेस, ये तो था ये सिविल केसेस में था। सिविल केसेस में था कि कोई भी पार्टी एग्री होती है या डिसएग्री होती है, लेकिन क्रिमिनल केसेस में इससे एक्सेप्शन है, इससे हट के क्रिमिनल केसेस में एक और तरह का प्रिंसिपल सेट किया हुआ है, उसको हम देखेंगे। इन क्रिमिनल केसेस देयर इज नो सच थिंग एज टू फार्मिंग इन इशू। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव ऑल द फैक्ट एज कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस, देयर नॉन एग्जिस्टेंस बीइंग प्रिज्यूम्ड। इसमें सिविल केसेस में तो ये था कि एक पार्टी जो है वो प्रूव करती है, दूसरी पार्टी उसको डिसप्रूव करती है, लेकिन जो क्रिमिनल केस है उसमें ऐसा नहीं है। क्रिमिनल केसेस में ये होता है कि तमाम जो बर्डन है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड द शेडो ऑफ द डाउट अपना केस जो है, अपना इस्तगासा जो है वो प्रूव करना होता है अगेंस्ट द एक्यूज्ड।
अगर वो अपना इस्तगासा जो है वो प्रूव नहीं कर सकता अगेंस्ट द एक्यूज, देन कोर्ट जो है उसको एक्विटल कर देती है, कोर्ट उसको कन्विक्ट कभी भी नहीं करती। उसको अपना जो है ये ज़रूर जो प्रूव करना होता है अपना मुद्दा कि ये केस जो है ये इस तरह से है। प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सच डॉक्यूमेंट्स को डॉक्यूमेंट pertaining to the financial and the future obligation would not be used as evidence without calling a testing witness for proving its execution। 2013 YLR 262 में इसको डिस्कस किया गया। वो कहते हैं कि कोई भी अगर फ्यूचर ओब्लिगेशन के तहत, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, कोई भी सेल डीड है, किसी भी तरह की डीड है, उनको प्रूव करने के लिए जो उनके गवाहान हाशिए हैं उनका बुलाया जाना इंतहाई ज़रूरी है अगर उन चीज़ को प्रूव करना है। तो ये 2013 YLR 262 में इसको डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के बारे में आपने सुना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो कल तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। वस्सलाम। थैंक यू।